अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है कि स्वयं मैं कौन हूँ। स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1146 दिन हो गए। तारीख 27 दिसंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से ही हम लोग एक एक करके अपने ही शरीर के अंगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मैं यही हूँ। शुरुआती दौर में शुभारंभ किया गया था श्वास को जब देखा गया तो प्रश्न हुआ कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर आप चल करके आए हैं तो आपका श्वास तेज चलेगा। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस समय भी आपका श्वास तेज चलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। श्वास में और क्या क्या मिला, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, लेकिन ये सब कुछ भी मैं नहीं हूँ। तो पता चला कि श्वास प्रकृति है, यानी वायु तत्व है। तो वायु तत्व के द्वारा कितने प्रकार के इसके रूप होते हैं, इसकी जानकारी हुई। श्वास में सुगंध, दुर्गंध, श्वास का तेज चलना, मध्यम चलना, धीमे चलना, ये सब मैं नहीं हूं। हवा ना भी रहे तो मैं रहूंगा। श्वास प्रकृति है, ये जानकारी हुई। उसके अलावा आंख, रूप और मैं। तो आंख अग्नि तत्व है, ये जानकारी हुई। इसके द्वारा रूप कुरूप, अच्छे बुरे दृश्यों को देख करके पहचान करने की क्षमता का ज्ञान हुआ कि प्रकृति में अग्नि तत्व चेतना है, और चेतना अगर ना हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब अंधकार में होगा। पसीना, शरीर और मैं, इसके बारे में जानकारी हुई। बहुत सी बातें जानकारी हुई इसमें। ना मैं पसीना हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं गर्मी हूं, ना मैं जलना, झुलसना, पसीना, गर्मी, ताप, आंच, मैं कुछ नहीं हूं। ये सब अग्नि तत्व के थे। पसीना जल तत्व है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी हुई। लेकिन मैं ये पसीना हूं, या ये शरीर हूं, या जलना, झुलसना, ताप, आंच, ये सब मैं कुछ नहीं था, न मैं हूं। इसके बारे में जानकारी हुई। अब प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। अब ठंड से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, और ठंड किस तत्व का है, कौन सा तत्व है, इसके बारे में जानकारी हो रहा है कि ये जल तत्व है। अब जल तत्व का जो रूप है, कितने प्रकार का इसका रूप है, वो दिखाई दे रहा है। 27 दिसंबर आज हो गया।
जिस तरह से ठंड और पड़नी चाहिए थी अभी नहीं पड़ी है। ये उंगलियां सिकुड़ नहीं रही हैं, ठिठुर नहीं रही हैं, कष्ट नहीं दे रही हैं, पानी छूने का मन नहीं करता, ऐसा जो ठंड और बढ़ता है वो सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम साफ हो रहा है। मौसम साफ होने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भरपूर पड़ रहा है, दिन में खूब अच्छा धूप हो रहा है। इस वजह से उंगलियां ठिठुर नहीं रही हैं। इसमें जो भी और चीजें प्रक्रियाएं होती हैं जल तत्व के माध्यम से, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि मैं चद्दर नहीं ओढ़ा हूं, सर को यहां तकले नहीं ढक रखा हूं, इस तरह से नहीं किया हूं। शाम का वक्त है, दिन में सूरज की गर्मी थी, प्रकाश अच्छा था, धूप अच्छी थी, इस वजह से ठंड कम मालूम हो रहा है। तो क्या मैं ठंड हूं? ठंड जल तत्व है, तो क्या मैं जल तत्व हूं? जल तत्व के कितने रूप हैं, क्या वो मैं हूं? ये जो शरीर है जिससे हमें ठंड का अनुभव हो रहा है, क्या ये शरीर मैं हूं? स्पष्ट हो रहा है कि यह सब कुछ मैं नहीं हूं, क्योंकि खोज हो रही मैं स्वयं कौन हूं। अब स्वयं मैं कौन हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, कोई विकार अच्छे बुरे के रूप में नहीं है, स्थिर हूं, मेरे में कोई किसी प्रकार की चंचलता नहीं है, शांत हूं और एकरस हूं। ये चार बातें मैं आपको बता चुका हूं कि मैं स्वयं अपने आप में कौन हूं। अब स्वयं अपने आप में जाने के लिए जो मेरे तक जाने में व्यवधान है, उन व्यवधानों को जाने बिना अपने आप में आप जा नहीं सकते, क्योंकि व्यवधान क्या क्या है जो मुझे अपने आप में स्थिर रहने नहीं देते। मेरे अपने स्वयं के शुद्धता में अशुद्धता कहां से आई, बिना उसको जाने मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं, उस शुद्धता को स्थिरता में कैसे बदलें, कैसे जानकारी हो। इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ आप लोगों को मैं स्वयं कौन हूं तक पहुंचने की प्रेरणा दे रहा हूं, क्योंकि ऊपर ऊपर तैरने वाले तो अनेकों हैं, अपने स्वयं की गहराई तक जाने वाले बहुत बिरले हैं। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो साधना है, अपने ही शरीर, मन, इंद्रिय, चित्त, बुद्धि, इन सबको अपने बस में करने का काम कोई बिरला करता है, जो कि अप्पय दीक्षित जी अपने समय के नीति में लिख दिए हैं, स्व ज्ञान ज्ञानिनो बिरला। स्वयं का ज्ञान स्वयं में अपने आप में खोजना, मैं कौन हूं, इस काम को करने वाले कोई बिरला होता है। और उसी बिरले ज्ञान को जानने, समझने, देखने, उसी में स्थित होने, अपनी शुद्धता में स्वयं को शुद्ध होकर के स्थिर रहने की जो इस
शैली है या जो साधन है उसी का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि मैं अपने आप में, अपनी शुद्धता में मैं शुद्ध रूप से रह सकूं, स्थिर रह सकूं, शांत रह सकूं, और जैसा मैं एक रस हूं वैसे ही बना रहूं। ये जो विकार समय समय से सामने दिखाई देते रहते हैं, समय समय से हमारे ऊपर प्रकृति का जो नियम है वो लागू होता रहता है। इन सब से अपने आप को बचा करके सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, चेतना में रहकर अपनी स्थिरता में हम कायम हों, स्थिर हों, इसी का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अब प्रक्रिया में आ जाइए। श्वास मेरे से अलग है, ये हम सबको अनुभव हो गया। श्वास में प्राप्त होने वाली चीजें भी अलग हैं, वो भी जानकारी हो गई। नाक के माध्यम से इंगला पिंगला सुषुम्ना जो बात कही जाती है, इन सबको जान लिया गया। ये सब भी मैं नहीं हूं। तो ठंड, शरीर और मैं, ये तीन प्रकरण प्रसंग चल रहे हैं। तो वर्तमान में ठंड कम है, ये अनुभव हो रहा है, और शरीर के ऊपरी हिस्से पे मालूम हो रहा है, शरीर के भीतरी हिस्से में ठंड नहीं है, ये महसूस हो रहा है। शरीर और ठंड, ये दोनों मैं नहीं हूं। अब ठंड को देखते देखते शरीर पर आइए, और शरीर को देखते देखते अपनी शुद्धता में आ जाइए कि मैं शुद्ध हूं, ना मैं शरीर हूं। ये मिलावट हो जाएगा, शरीर और शरीर के माध्यम से जो अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है, वह सब मैं नहीं हूं। अब मैं स्वयं अपनी स्वयं की शुद्धता में प्रवेश कर रहा हूं, और मेरे शरीर की जो गति और सदगति होगी वह आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा, और मैं अपने आप में शांत, स्थिर, शुद्ध और एक रस।
हम्म।
हम्म।